हमारे YouTube चैनल पे इट्स लव मैरिज क्यूट कपल ब्लॉग। तो गाइस आज हम आप लोगों के लिए आगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ आगे। तो गाइस इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग अपने कम पैसे में इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो गाइस बिल्कुल हम बात कर रहे हैं अजमेरा फैशन के बारे में, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा कंपनी है। तो गाइस आप इसमें डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी चाहते हैं कि हाँ हमें कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर जिन्हें पता नहीं हो कि कितना पैसा लगाने से कितना ज्यादा ग्रोथ होगा, कितना हमारा बिजनेस मतलब कि अच्छा जाएगा, आगे जाएगा, कुछ भी करने से पहले हिचकिचा रहे हो, सोच रहे हो, तो ये वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए लाइफ में ग्रो करना है, तो ये सब उनके लिए है। तो गाइज अजमेरा फैशन में आप लोगों को क्या क्या क्लॉथ्स मिलेंगे, तो गाइज इनका क्वालिटीज के बारे में भी जान लेते हैं। तो गाइज आप लोगों को जो क्लॉथ्स मिलेंगे वो सारे टाइप्स के यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जैसे कि मेंस वेयर होंगे, लेडीज वेयर होंगे, किड्स वेयर होंगे, ये सब सारे आप लोगों को मिलेंगे। सीजन के अकॉर्डिंग गाइज आप लोगों को क्लॉथ्स मिलेगा, कैसा मतलब कि समर सीजन में कैसा क्लॉथ्स का स्टाइल चलता है, कैसा लोग पहनते हैं, क्योंकि आजकल लोग फैशन में बहुत ज्यादा जाते हैं। तो हर एक चीज आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, कैसा फैशन डिजाइनर क्लॉथ्स होता है, बच्चों के लिए कैसा मतलब कि ज्यादा मार्केट में जिसका चांस रहता है कि ज्यादा मार्केटिंग इस क्लॉथ्स का होता है, तो सारे कुछ आप लोगों को वहां से नॉलेज मिलेगा। प्लस यहाँ पे नए नए अराइवल्स हुए, जैसे कि प्लाजो सेट है, लहंगा है, कुर्ती है, शरारा है, साड़ीज है। गाइस यहाँ पे डिफरेंट ऑफ वेराइटीज ऑफ क्लॉथ्स है, जो कि आप लोग जा करके नॉलेज ले सकते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे स्टार्टअप करना, और सारा कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा जिसपे आप कॉल करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ गाइस आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि आपको इसको होलसेल में मंगाना, आप सिंगल पीस बिल्कुल भी नहीं मंगा सकते। आपको इसको जितना भी आपको चाहिए, जो चीज भी चाहिए, आप ऑनलाइन बात करके, देख के, परख करके एकदम बिल्कुल आसानी से मंगा सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो इनके यहाँ डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, सारा वेराइटीज को देख सकते हैं, ड्रेसेस को परख सकते हैं, क्वालिटीज जान सकते हैं, कैसे मार्केट चलेगा वो सब जान सकते हैं। इनसे और ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं कि हाँ बिजनेस में आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप बिगिनर होंगे गाइस, तो ये लोग आपको बहुत सारा अच्छा नॉलेज देंगे। तो इनसे एक बार जरूर आप लोग कांटेक्ट करें, जो लोग इंटरेस्टेड है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप ही लोग के लिए हम बनाए, तो आप लोग फिर एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी चेक कर ले। डिस्क्रिप्शन देखना बिल्कुल भी ना भूलेगा, इस वहां से भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले। तो गाइस बहुत सारा क्वालिटीज तो हम आप लोगों को बता दिए। अब चलिए वीडियो में आगे आप लोग कंटिन्यू रहिए, देखिए कि आगे और क्या है और क्या आप लोग सीख सकते हैं। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। एक लेडीज जो घर से बिजनेस करती है तो वो किसी भी तरीके इस बिजनेस को रन कर सकती है। लेकिन अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से करें कि आप उस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, ये आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के मार्फत से कुछ पॉइंट्स ऐसे लेके आया हूँ जो आपको मैं बताऊंगा, जिनकी वजह से आपका बिजनेस जो आपने शॉप करी है, एक बड़ी शॉप करी है 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ लगा के, वो उस बिजनेस को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। एक लेडीज जो घर से बिजनेस करती है तो वो किसी भी तरीके इस बिजनेस को रन कर सकती है। लेकिन अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से करें कि आप उस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, ये आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के मार्फत से कुछ पॉइंट्स ऐसे लेके आया हूँ जो आपको मैं बताऊंगा, जिनकी वजह से आपका बिजनेस जो आपने शॉप करी है, एक बड़ी शॉप करी है, चाहे 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ लगा के, वो उस बिजनेस को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों कपड़े के व्यापार में, कपड़े के बिजनेस में। मैं देखता हूँ लोगों को वो सब कुछ अपने सर ही ओढ़े रखते हैं। पैकिंग के लिए कार्टून मंगवाना है तो खुद ही कार्टून के लिए फ़ोन करके मंगवाएंगे, परचेजिंग करनी है तो खुद ही करते हैं, पानी का बाटला मंगवाना है तो खुद ही फ़ोन करेंगे। एक छोटे छोटे काम के लिए वो खुद ही अपने आप को लगाए रखते हैं। तो फिर बिजनेस किस तरीके से ग्रो करेगा? हाँ, मैं नहीं कहता हूँ कि भाई आप शुरू में ही एक बहुत सारे खर्चे पाल के रखिए, लेकिन
अगर आपको बिजनेस को रन करना है तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से एक लेके चलना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं ये बताने जा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट वाला ये आता है। इसके अंदर एक आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि भाई मेरे को परचेजिंग भी करनी है तो कब कब परचेजिंग करनी है। परचेजिंग प्रोडक्ट की भी हो सकती है या परचेजिंग अपने शॉप के लिए जो पानी के बाटले की है, कार्टून की है, पैकिंग के सामान की है या किसी भी तरीके की होती है। तो वो एक आपको उसका टाइम मैनेजमेंट बना के रखना चाहिए कि मेरे को महीने के अंदर इतना प्रोडक्ट लगने वाला है और सामने सीज़न है तो इतना प्रोडक्ट लगने वाला है। वो चीज़ें आपको एक कैलकुलेशन करके रखनी चाहिए। ईद आने वाली है तो मैं इस हिसाब से इतने समय पहले प्रोडक्ट लेके रखूं, दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए ये प्रोडक्ट लेके रखूं, या फिर सामने जो भी त्यौहार आता है वो एक टाइमिंग आपको डिसाइड करके रखना चाहिए। रोज़मर्रा के काम की जो चीज़ें होती है जैसे पैकिंग वगैरह मटेरियल जो रहता है वो सब के लिए आपको एक टाइम डिसाइड करना चाहिए कि महीने के अंदर मेरे को इतना लगने वाला है। महीने की जो परचेजिंग होती है वो एक टाइम पे इस समय से परचेज करूँगा। ये एक मैनेजमेंट आपको बना के अपना रखना चाहिए जिससे कि आपका समय आप अपने आप को फ्री रख सकें, दूसरे बिजनेस को ग्रो करने के अंदर आप अपने काम को लगा सकें। दूसरी चीज इसके बाद आता है टीम बिल्ड करना। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि नया बिजनेस करते हैं तो सारे काम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको टीम एक बिल्ड करनी पड़ेगी। लोगों के ऊपर विश्वास आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मेरा मानना है आप जो काम करते हैं अगर वही काम कोई दूसरा 80% भी कर लेता है तो आपको वो काम उसको सौंप देना चाहिए। आपको खुद नए काम में या जो नया आपने काम जो आप काम कर रहे हैं उसी में नई चीज़ आपको पकड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, तब तो आप ग्रो कर पाएंगे। आप सारे काम खुद ही अपने ऊपर लेके बैठे रहेंगे, गल्ले पे भी आप ही बैठे हुए हैं, परचेजिंग भी आप ही कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप ही कर रहे हैं, पानी भी आप ही खुद खड़े होके पिला रहे हैं, तो फिर बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है। अगर बिजनेस को खड़ा करना है तो ठीक है आप लगे हुए हैं, लेकिन बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। ये चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब टीम बनाने के अंदर बात आती है कि टीम किस तरीके की बिल्ड करें। टीम मार्केटिंग के लिए भी हो सकती है, टीम परचेजिंग के लिए भी हो सकती है, टीम हर तरीके के काम के लिए एक टीम आप तैयार कर सकते हैं। मार्केटिंग बहुत बड़ा पॉइंट आता है दोस्तों। कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप क्या करते हैं, आपकी क्या स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी आपको लोगों तक पहुंचानी है। उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। लोगों तक आपकी बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रोडक्ट आप रखते हैं वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। ये चीज़ आप लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो आपका पता नहीं लगेगा कि बिज़नेस किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, बड़ा नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। उसके बाद आता है परचेजिंग। परचेजिंग भी आपको टीम तैयार करनी चाहिए। परचेजिंग टीम तैयार करने से पहले आपको परचेजिंग का अनुकूल समय आपको बनाना चाहिए कि मेरे को किस समय कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। ईद के टाइम पे आप शादी वाले कपड़े खरीद के रख लेते हैं, या शादी वाले टाइम के ऊपर आप दिवाली में पहनने वाले कपड़े खरीद के रख लेते हैं, या स्कूलें खुल रही है तो स्कूल ड्रेस खरीदने की बजाय आप मेरी सीज़न वाले कपड़े लेके आ गए हैं। तो ये आपको मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर आता है, स्कूल खुलने के टाइम है तो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए, तो उस समय आप उनको मैरिज के कपड़े दिखाएंगे तो कस्टमर के दिमाग में गलत इम्पैक्ट जाता है, तो फिर वो कस्टमर दोबारा आने में बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई जो सीज़न सामने आने वाली है वही कपड़े आप खरीद के रखें। और उन कपड़ों को खरीदना कब है, सीज़न दिवाली की सीज़न अभी चल रही है और आप अब परचेज करने जा रहे हैं तो फिर नहीं होगा। उसकी प्लानिंग पहले से
कब से कब तक आपके यहाँ ग्राहकी चलती है दिवाली की, ये एक आपको टाइम पीरियड बना के रखना चाहिए। और उसके लिए परचेजिंग मैं 15 दिन पहले करूं, जिससे कि मेरे पास कपड़ा रास्ते में आने जाने में समय भी लगता है ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो उतने समय पहले आप परचेजिंग करके रखें। जैसे हम लोगों को अगर दिवाली की सीज़न के लिए कपड़ा बेचना है तो हम लोग तैयारी करके रखते हैं 3 महीना पहले से उसकी, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग लेवल है, 2 से ढाई महीना तो प्रोडक्ट को बनने में लगता है, तो हम लोग उस हिसाब से तैयारी करते हैं। आपको 15 से 20 दिन ट्रांसपोर्टिंग में लगता है, तो आप उतना समय पहले से अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। एक कंज्यूमर दिवाली के लिए कपड़े खरीदता है तो 5-7 दिन 10 दिन पहले जाके कपड़े खरीद के लेके आता है, फिर उसको भी एक समस्या होती है कि सिलाई नहीं करवा पाऊंगा या अल्टरेशन नहीं करवा पाऊंगा, तो फिर वो उस हिसाब से परचेजिंग करता है। तो आप किस लेवल पे हैं, कंज्यूमर लेवल पे हैं या फिर आप एक रिटेलर लेवल पे हैं या एक होलसेलर हैं या एक डीलर हैं, तो आपको भी उस समय परचेजिंग का अनुकूल समय तय करके। मनी मैनेजमेंट आता है चौथे पॉइंट या तीसरे पॉइंट के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। मैं देखता हूँ कुछ लोग पैसे का हिसाब किताब रखने में ज़रा बहुत कमज़ोर होते हैं। कपड़ा बिक रहा है, इधर पेमेंट आ रहा है और वही पैसा सब्जी लाने के लिए, घर खर्च के लिए या इस तरीके से आप यूज़ कर देते हैं या किसी भी और इन्वेस्टमेंट के बतौर उस पैसे को यूज़ कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आपने एक बिज़नेस के लिए जो पैसा एक जो बना के रखा है कि मुझे इतना पैसा बिज़नेस के अंदर लगाना है, तो वो पैसा बिज़नेस के अंदर ही यूज़ होना चाहिए, उस पैसे का दूसरी जगह यूज़ नहीं होना चाहिए। वो चाहे आप खुद मैनेज करते हैं या टीम के द्वारा करते हैं, अकाउंट्स की टीम बना के रखते हैं, वो चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ, एक घर खर्चा उठाने की एक वो होती है कि भाई मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं मेरे जो खर्चे लगते हैं वो भी तो मैं इसी से करूँगा, तो उसकी एक लिमिट बना के रखनी चाहिए कि मेरे को किस लेवल पे लिमिट बनानी है वो आपने तय करना है। 10,000 रुपया महीना उठाना है या 15,000 या 20,000 या 25,000, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के ऊपर बिजनेस करते हैं। लेकिन एक फिक्स होना चाहिए कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए इतना पैसा यहाँ से उठाना है, तो वही पैसा मैं उठाऊँगा, बाकी पैसा बिजनेस के अंदर। हाँ, और सीज़न के टाइम पे जब आपको परचेज करनी रहती है तो वो भी फंड आपको तैयार करके अपने लिए रखना चाहिए कि सामने जो सीज़न आने वाली है उसके हिसाब से मुझे परचेज करना है, तो इतने फ़ंड की ज़रूरत रहेगी। तो वो भी एक मैनेज आपको करके रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है अकाउंट्स लेवल के ऊपर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई स्टॉक वगैरह आपके पास बराबर है कि नहीं है। जैसे कि स्टॉक की ऑडिट होनी चाहिए प्रॉपर, हर 1 महीने से या 2 महीने से या 3 महीने से या साल भर से, किसी भी तरीके से जिस लेवल पे भी आप करना चाहते हैं, आपको स्टॉक की एक ऑडिट ज़रूर करनी चाहिए कि आप 1,000 पीस खरीद के लाए थे और आपने 500 पीस बेच दिए हैं, तो 500 पीस आप, बुक्स तो आपकी बता रही है 500 पीस, लेकिन 500 पीस आपके पास हाथ में है भी कि नहीं है, तो ये चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि कोई चोरी वोरी होने के या कोई एक डर रहता है कि भाई मैंने किसी ने 10 पीस खरीदे गलती से, उसके साथ 11 पीस चले गए, तो वो सब चीज़ की संभावनाएं ना हो, इसके लिए आपको एक स्टॉक ऑडिट जरूर करना चाहिए। आप किसी भी लेवल पे हों, चाहे 10, 20, 50 हज़ार रुपये लगा के कर रहे हो या 50 लाख रुपए लगा के कर रहे हो या 5 करोड़ रुपए लगा के कर रहे हो, ऑडिट जरूर अपने फर्म की हमेशा करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो छोटे रूप में बिज़नेस करते हैं या बड़े रूप में बिज़नेस करते हैं या एक फर्म बना के करते हैं, उन लोगों के कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स उनके बिज़नेस को बड़ा करने में ये पॉइंट्स आपके ज़रूर काम आएंगे। आपको लगता है ये किसी आपके दोस्त या आपके किसी रिलेशन में या किसी के भी काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की कुछ खास और चुनिंदा जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी मंगल कामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।